नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग को ही हंसन डिजीज कहा जाता है। बहुत रोगियों को समझ में नहीं आता है कि हंसन डिजीज क्या है। कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज में अंतर नहीं समझ पाते हैं। दोनों एक ही बीमारी का नाम है। हैंसन साहब ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का खोज किया था, इसीलिए लेप्रोसी का जो खोज उन्हें बैक्टीरिया का कर दिया था, उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा है हैंसन डिजीज। ये आज का वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, काफ़ी शॉर्ट होगा। कम समय में हम अपनी बात समाप्त करेंगे। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, यानी खाना में लापरवाही के कारण ये बीमारी हो जाता है। जब बीमारी हो जाए तो बढ़िया बढ़िया चीज़ खानी चाहिए, फल फ्रूट्स ये सब लेनी चाहिए। मीट, गोट मीट, मुर्गे वाला ये सब है, चिकन न ले, अंडा देसी है वही ले सकते हैं जाड़े के दिनों में। तो बढ़िया बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन टाइम से लें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें इस बीमारी में। और आपको MDT से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, यानी आँख से कम दिखाई देना, या जॉन्डिस हो जा रहा है, पीलिया रिएक्शन कर रहा है, लेप्रा रिएक्शन हो जा रहा है। तो आप यह बीमारी इसको कोर्स करने के बाद 6 महीना, साल, 1.5 साल, कोई 5-5 साल ले लेते हैं। इसको इतना दिन नहीं लेना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो आपको सूजन होने लगेगा। तो इसको ज़्यादा प्रयोग न करें। ये मिठाई नहीं है, दवाई है। इससे बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं होता है। दवा छोड़ने के बाद में पूरा वापस आने लगता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो डिटेल्स में आपके डॉक्टर जरूर बताएंगे। आप थोड़ा प्रेशर देकर पूछिएगा तो जरूर बताएंगे। इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। बीमारी का इलाज हमसे बहुत सारे लोगों ने लिया जो कि पूरी तरह से 100% ठीक हो गए हैं, और बीमारी 1.5 साल दवा छोड़ने के बाद भी वापस नहीं आया है। सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, सुमन जी, हारून सिद्दीकी, कई ऐसे नाम हैं जिनका मैं चर्चा करूं। कई लोगों का तो चेहरा भी खराब हो गया था। रंजन जी का तो चेहरा बिल्कुल खराब कर दिया था लेप्रोसी का बीमारी। बहुत सारे रोगियों का, नजीम जी का चेहरा बिल्कुल खराब कर दिया था, आज बिल्कुल ठीक है। तो कुष्ठ रोग के कारण चेहरा बिगड़ जाए, चेहरे पर आ जाए, चकते निकलने लगे, त्वचा मोटा हो जाए, कान का चमड़ा मोटा हो जाए, आईब्रो झड़ जाए, केस भी झड़ जाए सर का, तो इसका उपचार 100% है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नाखून भी आपका खराब है तो ये भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि चल रहे हैं पैदल तो आपका पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। पैर में ताकत नहीं रहता है, हाथ में ताकत नहीं रहता है। कोई भी सामान रखेंगे हाथ में तो छूट जाएगा। तो और इसमें एक कलम ले लीजिए इस बीमारी के पहचान के लिए। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग का मतलब है सुनबहरी। इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। और कहीं भी जाइएगा, छोटे अस्पताल में इसका इलाज कराए तो MDT ही मिलेगा। और बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, बड़े से बड़े अस्पताल में आपको यही मिलेगा। यानी कहीं भी जाइएगा तो इसी कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाएगा। और क्लोफाजिमाइन है, इससे आपका जो लीवर है डैमेज होता है। इससे जो आपका दवा है, इसमें आपको शरीर काला पड़ने लगता है इस दवा को लेने के कारण। तो आपको सतर्क रहनी चाहिए। डेप्सोन और क्लोफाजिमाइन से भी शरीर पूरा काला होने लगता है। हम जो इलाज करते हैं उससे शरीर काला नहीं होता है। जो चकते निकलते हैं नॉर्मल हो जाता है, जो चमड़ा मोटा है वो भी मिल जाता है, नाखून नया बनने लगता है, हाथ पांव का उंगली जो है वो धीरे धीरे सीधा होने लगता है, बहुत ज़्यादा जो कमजोरी होता है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो इसको केहूनी पर मारेंगे तो काफ़ी झुनझुनी लगेगा, बिजली की तरह झटका लग रहा है, चींटी काटने जैसा, कीड़े रेंगने जैसा आपको मालूम होगा। कीड़े काटने जैसा मालूम चलता है और लगता है कि कोई सुई चुभ हो रहा है, ये सब मालूम चलता है। इसमें एड़ी का फट जाना भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो जाता है।
और सेक्स पावर 0 हो जाता है। यहाँ तक नपुंसक हो सकते हैं, इलाज के बाद में सेक्स पावर भी सामान्य हो जाता है। ये बीमारी ठीक होने के बाद ही यौन संबंध स्थापित करें या शादी करें, जल्दीबाजी न करें। यह एक खतरनाक गंभीर बीमारी है। सुनप्पन लेकर आता है तो सुनबहरी को हल्के में न ले, यह भयानक बीमारी है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। और जब कुष्ठ रोग लक्षण हो जाए, यदि तेल लगाना चाहते हैं तो तुबरक ऑयल, चालमोगरे का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल्स हमसे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी साबुन आप लगाने से पहले थोड़ा सलाह लें जो इस पर उस पर दिखता है, यानी ग्लिसरीन वाला ही साबुन आपको ये फायदा करेगा। होम्योपैथी का जो हाइड्रोकोटाइल है ये दवा, ये रोकथाम करने में आपको काम आएगा। इससे बीमारी ठीक तो नहीं होगा, तो इसको 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले। फिर जब यदि पैसे का मजबूरी है, हमारा तो सरकारी अस्पताल है नहीं, हम तो प्राइवेट से हैं, इसलिए आपको चार्ज देनी पड़ती है दवा का। और जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर का खर्च होता है, सैलरी होता है, सरकार देती है, इसका भी खर्च सरकार उठाती है। भले में आपको फ्री में मिलता है, बात अलग है, लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, तो पैसा लेना लेप्रोसी के मरीज से ये मेरी मजबूरी है। किसी तरह से पैसा कमाने का कोई भी इरादा नहीं रहता है। तो आपके बजट में, आप चाहे कितना भी गरीब हैं अमीर है, आपके बजट के अनुसार हम आपका सबका इलाज करने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग कहते हैं सर दवा थोड़ा महंगा हो जाता है, तो महंगाई के ज़माना तो आप तो समझ ही रही हैं, क्या चीज़ सस्ता है, हवा बिक रहा है, क्या चीज़ नहीं बिक रहा है। आप चले जाइए ऑक्सीजन अस्पताल में, तो ऑक्सीजन लगता है तो कितना पैसा लग जाता है। वो तो ऐसे भी हम लोग फ्री में ऑक्सीजन लेते हैं, बात अलग है प्रकृति से, लेकिन ज़रूरत पड़ता है जब, तो सांस भी लेने के लिए पैसा आपको देनी पड़ती है, समय समय की बात है। तो बीमारी यदि हो जाता है, कुष्ठ रोग भयानक बीमारी है, हो भी जाए तो घबराए नहीं, समय से थोड़ा सा जागरूक रहे। कई लोग वीडियो देखते रहते हैं लंबे समय से और इलाज नहीं लेते हैं, वो अपने साथ ये धोखा कर रहे हैं। जितना जल्दी इलाज लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका जो बीमारी का है, झाड़ फूक, ओझा गुनी, नीम हकीम, घरेलू चिकित्सा से ठीक नहीं होता है। घरेलू चिकित्सा से, इधर उधर के दवा से आपका बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जानकारी की जरूरत है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर देव सिंह जी, इनका अनुभव रहा इसको ठीक करने में, उनसे मैंने सीखा। कई पीढ़ियाँ लगी, अपना मैंने कई डिग्री डिप्लोमा को किया, शोध रिसर्च किया, तब जाकर के बीमारी ठीक हो पाता है। यदि इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको नोट कर लीजिए। सॉरी थोड़ा सा इसको गलती हो गया है, 9801757533 9801757533। इस नंबर को आप नोट कर लें, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से, तो दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333342। ये अपने स्क्रीन पर देखिए, 7070333342 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। आप कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप हमारी सहायता ले सकते हैं। अपनी बीमारी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन घर बैठे दवा को भी मंगा सकते हैं। आप पूछेंगे घर बैठे कैसे संभव है, तो जो आप फोटो भेजते हैं तो सारा स्क्रीन आपका समझ में हमें आता है कितना आपको दिक्कत है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया तो भी भेज दीजिए, नाखून खराब हो गया वो भी भेजिए, जो दिक्कत है उसको मुंह से बता सकते हैं। ये पूरा जानकारी करने के बाद में आपका दवा का चुनाव हो जाता है और आपका बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जटिल बीमारी है, घबराए नहीं बिल्कुल। एमडीटी से इतना याद रखें, पूरी तरह से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। दवा छोड़ने के बाद धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो जरूर आपको बोलेंगे कि बात सही है कि इससे बीमारी केवल सिर्फ कंट्रोल होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। यदि किसी को इससे संतुष्टि है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि लग रहा है कि इससे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, वैसे रोगियों के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं जो एमडीटी का दवा उनको सूट नहीं करता है, रिएक्शन करता है या उससे शिकायत है,
शरीर को काला नहीं कराना चाहते हैं, उन्हीं रोगियों के लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो जो हाथ पाँव की शक्ति चली जाती है, ये सेक्स पावर भी चला जाता है, धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो आप चिंता न करें, बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज का वीडियो कम से कम 10 मिनट का है। और एक लास्ट में बता दें कि जहाँ आपको कुष्ठ रोग का असर शुरू हो जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस झड़ जाता है, वहाँ से पसीना आपका निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ का केस भी झड़ जाएगा। तो इसका खास पहचान है। और कुरूप हो जाता है, आपका जो त्वचा है बिल्कुल खराब हो जाता है। त्वचा पर दाग धब्बे देख सकते हैं किस तरह से धब्बे आ जाते हैं, त्वचा को खराब कर देता है, बिल्कुल मोटा कर देता है। ये घाव भी बना सकता है, डेंजर घाव। हाथ पाँव का उंगली आपको झड़ सकता है, गिर सकता है इस बीमारी की वजह से। हल्के में न ले सुनबहरी को। हाथ पाँव का उंगली को टेढ़ा कर देता है, धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। आप बेरोजगार हो सकते हैं। नाखून खराब कर देता है पूरी तरह से। यदि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है, देश के किसी कोने या विदेश से है, तो आप ऑनलाइन हमसे सहायता आप ले सकते हैं। ऐसे इंडिया में तो आसानी से दवा आपको मिल जाता है, विदेश में थोड़ा भेजने में कई प्रक्रिया से गुजरता है और महंगा भी पड़ जाता है। कोशिश करें कि इंडिया से ही अपना कोई आ रहा हो तो मंगा ले तो अच्छा रहेगा। नेपाल आपको मंगाना है तो इंडिया में ही किसी को, आपको कोई संबंधी या रिलेटिव है, सऊदी अरब है, वहाँ के रोगी भी इंडिया के लोगों से संपर्क करके अपना जो जा रहा हो उसे मंगा ले तो बढ़िया रहेगा, सस्ता में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।